स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। नकल गिरोह का एक अड्डा ध्वस्त किया गया। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास जेडीए का एक्शन शुरू हुआ। 2 बार में ये पूरी कार्रवाई की गई। पहले लगभग 2.25 से 3 घंटे के बीच बिल्डिंग को धराशायी किया गया। नकल माफिया को कड़ा संदेश आज की कार्रवाई से गया है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। करीब 8 बजे तक कार्रवाई चली। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहला हिस्सा जैसे ही कंप्लीट हुआ लगभग 60 से 70% अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उसके बाद प्रकरण का एक हिस्सा कोर्ट में गया। जिसकी बिल्डिंग थी वो उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उसके हिसाब से बाकी बचे अतिक्रमण को भी शाम होते होते ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में गुंडों के ऊपर अब तक बुलडोजर चलता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेपर लीक मामले के अंदर जो मुख्य सरगना था, उसका ये जो कोचिंग संस्थान था, उसके ऊपर आज बुलडोजर चलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो माफिया है, नकल माफिया, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और ये गहलोत सरकार की पहल ठीक है, पर है ना सर, ये पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। स्टूडेंट काफी मेहनत करता है और उसके बाद रिजल्ट जब कुछ नहीं मिलता तो फिर यही होना चाहिए। पेपर लीक पर बुलडोजर अटैक। वो लीक हुआ था, ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है नेस नाबूद यहाँ पर हो गई है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमी दो हो गई है। विपक्ष का सवाल, अब तक किसका था इंतजार? 4 साल में अगर 16 पेपर लीक हुआ है तो 4 साल में अगर बुलडोजर जो बड़े बड़े गैंग थे, पेपर लीक करने वाले मगरमच्छ थे, अगर उन पे 3 साल पहले चला दिया होता तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होता। अब ये केवल दिखाने के लिए आप काम कर रहे हो, आपकी नीयत ठीक नहीं है। नकल माफिया के काले साम्राज्य पर चोट। अच्छी पहल है क्योंकि जो स्टूडेंट रात दिन मेहनत करते हैं और बाद के एग्जाम के टाइम पर उनका जब पेपर आउट हो जाता है तो ये जो है वो बहुत गलत है हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे भविष्य का है। हम ये कहेंगे कि ऐसे ही कोचिंग संचालक, ऐसे ही माफिया एक पेपर को आउट करवाते हैं। हमारे घर वाले बड़ी मुश्किल से फीस को उगाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। स्टूडेंट काफी मेहनत करता है और उसके बाद रिजल्ट जब कुछ नहीं मिलता तो फिर यही होना चाहिए। सर ये कार्रवाई मात्र से कुछ नहीं होगा सर, जो माफिया है उनको पकड़ना होगा और उनके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी होगी। कम से कम उम्र कैद की उसने जेल काटनी होगी, तभी सर ये कार्रवाई, ये पेपर लीक ये रुक पाएगा राजस्थान में। पेपर लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले नकल माफिया पर ऐसी ही कार्रवाई का इंतजार था। देर से ही सही, लेकिन राजधानी जयपुर में जब नकल माफिया सुरेश ढाका की कोचिंग अधिगम संस्थान पर पीला पंजा चला तो इसका एक संदेश तो साफ गया कि अब आगे भी कार्रवाई होगी। वो लीक हुआ था, ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है नेस नाबूद यहाँ पर हो गई है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमी दो हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने हालांकि ये कार्रवाई सीधे तौर पर अवैध निर्माण को लेकर की है, लेकिन इसका संदेश नकल माफिया के लिए साफ है कि अब बचने के विकल्प कम होते जा रहे हैं। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में भले ही छोटे मोटे मोहरे पकड़े गए हों, लेकिन बड़ी मछली यानी सरगना सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। अब आपको बताते हैं नकल माफिया के काले साम्राज्य पर जेडीए की कार्रवाई के बारे में। जेडीए की टीम सुबह 7:30 बजे एक्शन के लिए मौके पर पहुंची। एक पोकलैंड मशीन, 3 जेसीबी मशीन के साथ कार्रवाई शुरू हुई। 3 घंटे में जेडीए ने अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज कर दी। पेपर लीक प्रकरण राजस्थान सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का एक पार्ट है। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जनवरी 22 में रीट पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध की थी। आज जो कार्रवाई की है ये हमने विधि सम्मत आधार पे ही अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की है और इसमें हम पूर्णता से विधि सम्मत आधार पे शुद्ध मंशा से चलते हैं और यही सुनिश्चित करते रहेंगे जब तक है। आपको बता दें कि बिल्डिंग का मालिकाना हक भले ही पेपर लीक कांड से जुड़े सरगना का नहीं है, लेकिन जांच में बिल्डिंग बनाने में अनियमितता की बातें सामने आई। जेडीए के मुताबिक
बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई है। ये बिल्डिंग 2 आवासीय प्लॉट को जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। इस निर्माण के दौरान एक भूखंड पर 8 फीट और दूसरे पर 10 फीट पर 0 सेटबैक में कवर करके निर्माण किया गया है। बिना अनुमति के बेसमेंट के साथ 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया। इसी बिल्डिंग की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल कोचिंग के अधीन थी। जिस प्रकार से चूंकि ये गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग थी, उसके ध्वस्तीकरण का हमारा पूरा प्रयास था कि सुरक्षात्मक एहतियात बरतते हुए की जाए। ये सुरक्षित ढंग से ध्वस्तीकरण हो गया इसका। वहीं जेडीए की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी का सवाल है कि अब तक 16 पेपर लीक मामले के बाद सरकार को एक्शन की याद क्यों आई। अगर ऐसी कार्रवाई पहले होती तो तस्वीर अलग होती। इस कंसेप्ट को राजस्थान की सरकार ने भी अडॉप्ट किया है, बधाई की पात्र है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये जनभावना है। और जनभावना इस नाते है कि अगर चंद लोगों ने, मुट्ठीभर लोगों ने लाखों लोगों के सपनों के ऊपर पानी फेरने का काम किया है, तो सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक डर पैदा नहीं करोगे तब तक अपराधों के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड। सुरेश ढाका वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर आउट मामले का है मुख्य आरोपी। सांचौर से 20 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव का है रहने वाला। मास्टरमाइंड के पिता मांगीलाल वर्तमान में है सांचौर के सरपंच। अब से पहले भी कई बार जेल जा चुका है आरोपी सुरेश ढाका। पुलिस ने ढाका पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गया, दूसरी बार ऐसे ही पेपर आउट कराने के मामले में जेल गया। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है सुरेश के सभी सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाइड। सोशल मीडिया पर सुरेश ढाका के लाखों फॉलोअर्स। ये तो हुई कार्रवाई की बात, लेकिन क्या इससे वाकई नकल माफिया अपनी हरकत से बाज आ जाएंगे? आप ये देख रहे हैं कि अधिकम जो कोचिंग यहीं से संचालन होता था और इस कोचिंग का जो संचालक है वो पेपर लीक का मुख्य सरगना था। उसके कोचिंग के ऊपर जेडीए के बुलडोजर ने आज यहाँ पर बुलडोजर चलाकर ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं उसे जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। न्यूज 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट जयपुर से, सहयोगी मानसिंह के साथ। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताना चाहते हैं। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है भीलवाड़ा से। दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। सिटी कोतवाली के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है। सिटी कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई। बताया जा रहा है कि बदमाश 4 की संख्या में थे जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इनमें से एक आरोपी को वहां मौजूद लोगों ने धर दबोचा, पकड़ लिया। अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसने कुछ तस्वीरें कैप्चर की। आप देखिए बदमाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही उसको पकड़ लिया। लेकिन उसके जो अन्य साथी थे वो वहां से फरार होने में कामयाब रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में वहां कैद हुई आपके टीवी स्क्रीन पर है। हर तरह से ये शख्स भाग जाना चाहता था, गाड़ी के ऊपर से भी कूदा, इधर उधर से निकलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अन्य की तलाश की जा रही है। विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के अरेस्ट और फिर जेल भेजे जाने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस संबंध में सवाल उठाए हैं। देखिए ये पूरा जो मामला है वो एक नाबालिग से गैंग रेप का है, जिसमें विधायक के बेटे को पॉक्सो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसे गिरफ्तार कर आज जेल में आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा गया। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे पर शिकंजा कसा गया है। पॉक्सो कोर्ट ने दीपक को जेल भेजा है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार। मंडावर थाने में दर्ज हुए गैंगरेप के मामले में कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पोक्सो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया।
गैंगरेप केस में पॉक्सो कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया है। उनके आदेश से अभी जेसी छोड़ने जा रहे हैं। क्या मामला समझ, पहले कितने आरोपी अरेस्ट हो चुके थे? दो हो चुके हैं। विधायक पुत्र की गिरफ्तारी, विपक्ष के सवाल। सांच को आंच नहीं, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनको संरक्षण देने की, बचाने की कोशिश की, बावजूद इसके और पुलिस वहां तक पहुंची है, ये कार्रवाई की है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि किस तरीके से अपराधों की पराकाष्ठा है और अपराधों में राजनीतिक संरक्षण की पराकाष्ठा है। मामला राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा का है, जिसे लंबे अंतराल के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक की गिरफ्तारी नाबालिग से गैंग रेप केस में हुई है। हालांकि इस केस में पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई है। गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे 190 के प्रार्थना पत्र पे पुलिस ने उसका नाम काट दिया था और वो गैंग रेप में इन्वॉल्व था, इसलिए कोर्ट ने जब चालान पेश किया, चार्जशीट में से उसका नाम हटाया, तो उसके खिलाफ कोर्ट ने 190 CRPC में प्रसंज्ञान लेकर के गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे थे, जिनकी उन्होंने जमानत भी खारिज हो चुकी थी अग्रिम। 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मार्च 2022 में दौसा के मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की ने विधायक के बेटे समेत 3 लोगों पर गैंगरेप की FIR दर्ज कराई। पूरा प्रकरण है फरवरी 2021 का है, जब 10वीं की एक नाबालिग छात्रा जो अलवर जिले के गांव की रहने वाली थी, उसने 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। यह प्रकरण भी करीब 1 साल बाद में दर्ज हुआ था, यानी मार्च 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जो तीसरा आरोपी था उसको पुलिस ने आरोपी नहीं माना था, लेकिन जो दौसा की पोक्सो कोर्ट है उन्होंने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया था। पुलिस ने पहले तो मामला देरी से दर्ज किया, फिर लड़की के आरोप के बाद भी विधायक के बेटे को आरोपी नहीं माना। दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने CRPC की धारा 190 के तहत आरोपी दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने आरोपी दीपक को 23 जनवरी तक पेश करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। अब सत्ता में मद विधायकों के पाप सामने आने लगे हैं। कभी MLA का बेटा रिश्वतखोरी में गिरफ्तार होता है, तो कभी सामूहिक बलात्कार के अंदर। पीड़िता ने गुहार लगाई थी सब जगह घूम घूम के। 164 CRPC में बयान भी दर्ज हुए थे, उसके बाद भी कार्रवाई इतना विलंब से होना सरकार की सरपरस्ती के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर शर्मनाक है। 23 जनवरी का समय आने से पहले ही आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ACB की कार्रवाइयों की। ट्रिपल अटैक आज देखने को मिला है ACB का। अजमेर में महिला पटवारी, बीकानेर में रिश्वतखोर रीडर और 12 में ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तीनों ही जगहों की, तीनों ही कार्रवाइयों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इन्हें विस्तार से भी जान ले। पहले अजमेर की बात करते हैं। ACB अजमेर ने आज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ साल की पहली कार्रवाई कर महिला पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। ACB की गिरफ्त में आई आरोपी महिला पटवारी दर्शना पीड़ित के पिता की मौत के बाद वसीयत खोलने के लिए कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रही थी, जिस पर पीड़ित की ओर से ACB को शिकायत की गई। सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी ने 2,000 लिए और बाकी की रिश्वत लेते आज ACB के हत्थे चढ़ गई। दिनांक 3 ने 1/23 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी और उस दिन हमने सत्यापन करवाया था, जिसने बताया कि हमारे कानपुर के अंदर पिताजी की जमीन है, जो पिताजी का देहांत होने के कारण विरासत खुलवाने के पटवारी कानपुर दर्शना के पास आए थे, जिन्होंने नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रुपये की मांग की। सत्यापन के दौरान 2,000 रुपये ले लिए थे दिनांक 3/1/23 को और आज 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बरामद किए। बीकानेर में आज ACB की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर नया शहर थानाधिकारी के रीडर को बुधराम बिश्नोई को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ACB निरीक्षक आनंद मिश्रा ने बताया कि परिवादी अक्षय चौधरी ने उन्हें बताया NDPS के एक मामले में मुख्य पीड़ित प्रदीप कुमार अभी पुलिस कस्टडी में नया शहर थाने में है।
मामले में थानाधिकारी का रीडर बुधराम बिश्नोई पुलिस कस्टडी में आरोपी को परेशान नहीं करने, उसके भाई का नाम भी शामिल नहीं करने की एवज में 50,000 की रिश्वत मांग रहा है। आरोपी बुधराम ने सत्यापन के दौरान 5,000 की रिश्वत ली। आज उन्हें 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए बदमाशों का आतंक।